नमस्कार प्रिय दर्शकों, एजुकेशन टू होम के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम भारतीय विद्या भवन मिडिल ईस्ट और जन्म टीवी के सहयोग से प्रस्तुत है। हमारा प्रयास है कि हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के लिए सक्षम और समर्थ कर सकें। इसी प्रयास के तहत आज हम हिंदी भाषा के बारे में बातचीत करेंगे। मैं मीनाक्षी नैयर, मैं स्वर्णा सैनी, मैं बेट्टी जोसेफ आप सभी का स्वागत करते हैं। स्वर्णा मैम, नई शिक्षा नीति के अनुसार 10वीं की हिंदी की बोर्ड की परीक्षा के सिलेबस के में जो भी बदलाव हुए हैं, क्या आप उसके बारे में दर्शकों को बताएंगे? जी मैम, सबसे पहले मैं डिलीटेड पोर्शन के बारे में बात करना चाहूँगी। बिहारी के दोहे, मधुर मरुधुर मेरे दीपक जल और गिरगिट पाठ पोर्शन से हटा दिए गए हैं, यानी दिस इज द डिलीटेड पोर्शन। और यहाँ मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ के बारे में, जो कई सालों से पोर्शन में नहीं था। इस बार उसे सिलेबस में इंक्लूड कर लिया गया है। धन्यवाद स्वर्णा मैम। नई शिक्षा पद्धति 2020 के अंतर्गत जो बोर्ड की परीक्षा हिंदी में मूल्यांकन में बदलाव लाए गए हैं, क्या आप उसके बारे में दर्शकों को बताएंगे? जी मैम, 80 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला सेक्शन अनसीन पैसेज होगा यानी अपठित गद्यांश होगा, जिसमें 2 अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा। सैंपल पेपर के अनुसार सभी प्रश्न एमसीक्यू यानी बहुविकल्पात्मक होंगे। दोनों गद्यांशों में से एक एक प्रश्न संदेश पर आधारित होगा और एक एक प्रश्न असर्शन रीजनिंग यानी कथन और कारण पर आधारित होगा। विद्यार्थियों को मोस्ट एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त आंसरों का ही चुनाव करना होगा। इस प्रकार अपठित गद्यांश 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है। बेटी मैम, पेपर के जो दूसरा सेक्शन है ग्रामर सेक्शन, उसके बारे में आप विद्यार्थियों को क्या बताना चाहेंगे? जी मैम, ग्रामर सेक्शन भी एमसीक्यू ही होगा। ग्रामर सेक्शन में पहला सवाल पदबंध पर आधारित है, जहां पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से बच्चों को किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर ही देने होंगे, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। दूसरा सवाल रचना के आधार पर वाक्य भेद पर होंगे। यहाँ भी 5 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से बच्चों को किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं। तीसरा सवाल समास पर आधारित है। यहाँ भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से बच्चों को किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर ही देने होंगे। चौथा सवाल मुहावरे पर आधारित है। यहाँ बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि 6 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर ही लिखना है। इस प्रकार ग्रामर सेक्शन का कुल मिलाकर 16 अंक हो गए। तो व्याकरण में पूरे मार्क्स स्कोर करना तो बहुत आसान काम होगा। क्या ये कहा, इसके लिए आप विद्यार्थियों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जी हाँ मैम, हर रोज़ लेसन सीखते समय ग्रामेटिकल वर्ड्स अंडरलाइन करें और उसका रिवाइज भी करें। आई एम श्योर बच्चे ग्रामर में फुल मार्क्स स्कोर कर लेंगे आपकी इन टिप्स के बाद। अब हम आते हैं लिटरेचर के बाद। स्वर्णा मैम, लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैम, लिटरेचर सेक्शन में भी 14 मार्क्स एमसीक्यू यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के होंगे और 18 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स यानी वर्णनात्मक उत्तर लिखने होंगे, जिनमें से पठित पाठों के आधार पर 5 अंक गद्यांश के होंगे और 5 अंक पठित कविताओं के आधार पर काव्यांश के होंगे। इनमें से एक एक प्रश्न असर्शन रीजनिंग यानी कथन या कारण का होगा और इसी प्रकार पठित पाठों और कविताओं के आधार पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से भी कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन पूछे होंगे, यानी असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी बचे 18 अंक, उनके लिए पठित कविताओं के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्नों में से विद्यार्थियों को किन्हीं 2 के ही उत्तर लिखने होंगे। इसी प्रकार पठित पाठों के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से विद्यार्थियों को किन्हीं 2 के ही उत्तर लिखने होंगे। पूरक
पाठ्य पुस्तक संचन के आधार पर भी 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 2 के उत्तर विद्यार्थियों को लिखने होंगे। इस प्रकार सभी प्रश्न 3 अंकों के लिए ही पूछे जाएंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों को एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी, एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट नहीं करना होगा। उन्हें पूरे 3 अंक पाने के लिए हर प्रश्न के उत्तर के लिए 3 पॉइंट ही लिखने होंगे। तो बच्चों, आपने देखा हमने सेक्शन ए अनसीन पैसेज, सेक्शन बी ग्रामर, सेक्शन सी लिटरेचर के बारे में बात करी। अब आता है सेक्शन डी, जो कि राइटिंग सेक्शन है। बेटी मैम, बच्चों को राइटिंग सेक्शन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी मैम, राइटिंग सेक्शन में सबसे पहला सवाल होगा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में 3 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें बच्चों को 80 से 100 शब्दों में किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना होगा। दूसरा सवाल होगा औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर राइटिंग। यहाँ भी 2 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से बच्चों को किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा। इसके लिए भी 5 मार्क निर्धारित किए गए हैं। तीसरा सवाल होगा सूचना लेखन यानी नोटिस राइटिंग। यहाँ भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ पर बच्चों को किसी एक विषय पर सूचना लिखनी है। चौथा सवाल होगा विज्ञापन लेखन। यहाँ पर बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि 60 शब्दों में उन्हें विज्ञापन लिखना है, जिनके लिए सिर्फ 3 मार्क ही निर्धारित किए गए हैं। और 5वां सवाल होगा कहानी लेखन या ईमेल लेखन। कहानी लेखन लिखते समय बच्चों को विशेष रूप से यह ध्यान देना होगा कि कहानी का शीर्षक लिखें और साथ साथ सीख भी लिखना ज़रूरी है। और ईमेल लेखन लिखते समय बच्चों को विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि ईमेल के नियमों का पालन करें, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आपने देखा हमने सेक्शन ए जो कि अनसीन पैसेज, सेक्शन बी ग्रामर, सेक्शन सी लिटरेचर और सेक्शन डी राइटिंग सेक्शन के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी। स्वर्णा मैम, आपने बोर्ड की परीक्षा और बोर्ड के पेपर करेक्शन करे हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? जी मैम, बोर्ड एग्ज़ाम में यदि बच्चे सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करते हैं तो एक ही बार अंक काटे जाते हैं, बार बार अंक नहीं काटे जाते। और दूसरा मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी राइटिंग सेक्शन के बारे में। राइटिंग सेक्शन में बच्चों के वर्ड्स काउंट नहीं किए जाते। जैसे क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट लिखी होती है 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में लिखिए। वहाँ पर वर्ड काउंट नहीं किए जाते, बल्कि पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं। बच्चों ने कितने पॉइंट्स लिखे उसी पर आधारित अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार बच्चों को ये खास ध्यान रखना होगा कि जो संकेत बिंदु दिए हैं उनके आधार पर अनुच्छेद लेखन या राइटिंग सेक्शन पॉइंट्स बेस्ड ही मार्क्स दिए जाएंगे। तो दर्शकों, आपने देखा आज हमने हिंदी कोर्स बी कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आशा करते हैं इस जानकारी का आपको संपूर्ण लाभ होगा। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं और जल्द ही मिलेंगे एक और नए एपिसोड एजुकेशन टू होम के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।